कहा डॉक्टर ने? हाँ, चची बेहोश हो गई, ठीक है? ताई अम्मी, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरी अम्मी के साथ। गैर मौजूदगी में उनका ये ख्याल रखा है आपने? अरे देखो तो सही विरसा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो भाई? अरे क्या ख्याल नहीं रखा, सारा दिन तुम्हारी माँ के आगे पीछे फिरती रहती हूँ। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ उसे कि फातिमा ऊपर आके मेरे पास सो जाओ, लेकिन वो माने तब ना। अब रात भी जब जैसे मैंने उसकी चीख की आवाज सुनी तो हम दोनों माँ बेटा भागे भागे आए और उसे उठा के अस्पताल ले गए और तुम्हें फोन कर दिया। इतना सब हो गया और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। अरे बेटा, मैंने सोचा तुम ससुराल में होती हो, अभी ठीक हो जाएगी, इसकी तबीयत संभल गई है, अब क्या फोन करूं। फिर सोचा ना भाई ना, आखिरकार वो उसकी बेटी है, कल कल को कुछ और ना हमें कहे तो तुम्हें फोन कर दिया। और वैसे भी विरसा बेटा, तुम तो जानती हो ना कि फातिमा को मंसूर से कितनी मोहब्बत थी। ये उसी के गम में सब कुछ हो रहा है, तभी तो बीमार रहती है बेचारी। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, उनकी तो तबीयत। क्या मतलब ऐसा नहीं लगता? कहना क्या चाह रही हो तुम? हाँ, वो कहने की कोशिश कर रही हूँ जो आपने मुझसे कहा था। हैं विरसा बेटे, क्या कहा था इसने तुम्हें? मुझे बताओ मेरा बेटा, तुम मुझे बताओ। इसने मुझसे कहा था अरे अम्मा, तुम्हें क्या हो गया है? विरसा को तो दिमाग चल गया है, इसलिए हम पे शक करती रहती है हर वक्त, और उल्टा तुम मुझसे पूछे जा रही हो। विरसा, अगर तुम पे भरोसा नहीं है ना तो चच्ची को अपने साथ ले जाओ ना अपने घर पे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, मैं और मेरी अम्मी कभी भी यहाँ से नहीं जाएंगे। लो, इसकी सुन लो। अरे कैसे ले जाए बच्ची अपने घर? विरसा, तुम तो जाहिरी सी बात है ना अपने ससुराल ही जाओगी, वहीं जाओगी ना। और रहेगी बात फातिमा की, तो उसे तो आखिर हमारे पास ही रहना, इसी घर में। ताई अम्मी, दरअसल मेरी अम्मी की इस हालत की वजह ना ये मेरी अम्मी को चैन से नहीं रहने देगा। इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं अपने अब्बू की जायदाद और सारा पैसा इसके नाम नहीं करा देती तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये सब इसी ने किया, मैं आपको बता रही हूँ। कुछ भी कर सकते हैं क्या मतलब? लेकिन जहां तक मुझे याद है, मंसूर ने तो अपनी जायदाद का मुख्तार इसी को बनाया, अथॉरिटी लेटर पे साइन भी इसी के। फिर ये इस तरह की हरकत क्यों करेगा भाई? मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि मेरे अब्बू ने इसको किसी भी चीज का इख्तियार दिया होगा। हाँ, बहरहाल मैं ये जरूर मान गई हूँ कि ये पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। बस कर दो विरसा, अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो, समझी? ये ठीक नहीं होगा। क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? हाँ बताओ, मारना है तुमने मुझे जान से? अरे नहीं 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 नहीं, पागल हो गई है, क्यों मारेगा ये? क्यों मारेगा? तू है, तेरा दिमाग खराब हो गया? चल यहाँ से निकल। अरे मैं कह रही हूँ ना, जाओ। अम्मा, अरे बेटा विरसा, फातिमा अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। मैं हूं ना उसके साथ, उसका ख्याल रखूंगी। मेरा बच्चा इस तरह की बातें नहीं सोचता। जादू करा दिया हमारे साथ पर उस लड़की ने। अरे हमारा साथ टच से मस नहीं हो रहा, कब से समझा रही हूँ, मजाले कोई बात उसको समझ आ जाए। एक ही जिद लगाई हुई है, शादी करूंगा तो अहमद से, वरना किसी से नहीं करूंगा। मैं क्या करूं? तो फिर क्या सोचा आपने? क्या सोचूंगी, अब तो ब्लैकमेलिंग पे उतर आया। खाना नहीं खाता, मुझसे ठीक से बात नहीं करता। मैं क्या बताऊं आपको, मेरा कलेजा मुंह को आता है। एक ही बेटा है मेरा, आप समझाते क्यों नहीं है उसको? मैं क्या समझाऊं उसे? उसने तो मुझे साफ साफ कह दिया है कि इतना पढ़ने और तमाम दुनिया घूमने के बावजूद भी अगर आप लोग मुझे इस काबिल नहीं समझते कि मैं अपनी जिंदगी का एक फैसला भी कर सकूं तो फिर तो मुझे शादी भी नहीं करनी चाहिए। मैं वापस चले जाता हूं हमेशा के लिए। तुम जानती हो दुर्रे शहवार, अगर वो वापस चला गया तो मैं उसके बिना नहीं रह पाऊं। मैं तो पता है उसकी तालीम का वक्त भी मैंने बड़ी मुश्किल से काटा है। आप क्या समझते हैं मैं रह लूंगी उसके बिना? हाँ तो सोच लो, अगर वो चला गया अमेरिका तो? मेरी बात तो सुने। और अगर अमेरिका जाके वो किसी मेम के साथ रहने लग गया तो क्या करेंगे हम? तो क्या चाहते हैं आप, मैं उसकी बात मान लूं? हमारा एक ही बेटा है, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी।
अगर हम उसको उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे देंगे, उसमें क्या हर्ज है? उसी ने शादी करनी है और वो उसके साथ खुश भी है। ये बहुत कुछ है हमारे लिए। हाँ भाई, कब चलना है मन के घर? डैड, थैंक यू। आप दोनों वाकई अमन के घर जाएंगे? तुमने कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा, तो बताओ फिर कब चलना है मन के घर? पता नहीं कैसे खानदान से रिश्ता जुड़ने जा रहा है जिसका कुछ पता ही नहीं है। भाई ने 2 बीवियां की हुई और बहन। देखिए, आपको अगर इसी तरीके से बात करनी है ना, तो इससे बेहतर है आप ना ही जाएं प्लीज। अच्छा नहीं करती ऐसी बातें, तुम नाराज मत हो। शहवार, औलाद की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं। अगर मान रही हो तो फिर दिल से मानो। हम कल ही चल रहे हैं उनके घर। तुम उनको बता दो या मैं फिर फोन करके बता दूं? डैड, मॉम, जो आप लोगों को सही लगे। तो ऐसा करो कि तुम ही बता दो। वैसे उनको इस दफा बता देना कि हम लोग शादी की तारीख भी लेके उठेंगे, और मैं हारिस भाई से भी बात कर लूंगा। डैड, थैंक यू। प्लीज। हैप्पी, जीते रहो। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी थी। खान खान को से हमारे ताल्लुकात बहाल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जल्द हालात पहले की तरह हो जाएंगे, लेकिन मेरा तो ख्याल है शायद पहले से भी अब बेहतर हो जाए। अरे वाह, ये सारा क्रेडिट तुम्हें चाहता है। वैसे मुझे बहुत पहले ये बिजनेस तुम्हारे हवाले कर देना चाहिए था। देर कर दी मैंने, वरना ये बुरे दिन ना देखने पड़ते। पापा, वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। अरे कहो बेटा। वो उस दिन आप कह रहे थे कि आदिल और बिरसा ने। हाँ, आप सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअली डैड को मामू जान से एक जरूरी बात करनी है। कॉल पे। हेलो। हारिस साहब, कैसे हैं आप? सुना है आप अपने बेटे को बहुत कुछ बताने वाले हैं। उसे कुछ बताने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि अगर मेरी बेटी उस घर में आबाद नहीं रह सकी तो तुम्हारी बहन भी मेरे घर में नहीं रहेगी। ये खबर तो तुम्हें होगी कि मैं तुम्हारा बिजनेस तबाह बर्बाद कर सकता हूं। इसलिए अगर कुछ बताना ही है अपने बेटे को तो सिर्फ ये बताएं कि मेरी बेटी का हक किसी और को देने का सोचे भी मत। समझ गए? जूबी का फोन दो। अब आप लोग जो बात कर रहे थे वो कर सकते हैं। सॉरी वंस अगेन। बाबा, ये कैसी एक तरफा फोन कॉल थी? आपने तो कुछ कहा ही नहीं। कुछ नहीं बेटा, बस वो मेरी खैरियत मालूम करना चाह रहा था। तुम्हारी फूफो याद कर रही है ना, तो कह रहा था कि घर चक्कर लगा लो। लेकिन आप तो मुझे टेंशन में लग रहे। बताएं मुझे क्या बात है? कोई बात नहीं बेटा, बस थकावट महसूस हो रही है, कुछ देर आराम करूंगा। हम इस मौजू पर कल बात कर लेंगे। मैं थक के हूं, आराम करना चाहता हूं।